राम कलेश जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ संतुष्टि होगी आपको? किस चीज की संतुष्टि हो गई? जो आपने प्रश्न किया था कि बुद्ध का गुरु कौन है। संतुष्टि तो तब होगा उसको बौद्ध जो ग्रंथ है उसके हिसाब से आप रेफरेंस के साथ बताइए। इसमें लिखा है कि वो उनके ये गुरु थे। अरे राम कलेश जी, हाँ जो ज्ञान होता है ना, हाँ। ज्ञान जो है 3 प्रकार से हासिल किया जाता है। अच्छा, ज्ञान कैसे? को प्रज्ञा कहते हैं, और हाँ। प्रज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। सुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। ठीक है। अच्छा अच्छा। सुतमयी प्रज्ञा होती है जिसको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या किसी से जान लेते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। चिंतनमयी प्रज्ञा होती है जो सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर हमने चिंतन मनन कर लिया है, सोच विचार कर लिया है। हाँ। और उसके बाद होती है भावनामयी प्रज्ञा, जो सुन लिया है, पढ़ लिया है, उसके बाद हाँ उस पर चिंतन मनन भी कर लिया है, लेकिन उसको स्वयं से जांच कर लिया है, स्वयं से देख लिया है, तो उसको भावनामयी प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो मैं यही बात तो तो बोल सुन रहा हूँ लीजिए पहले सर। मेरी बात, जो आप हाँ कह हाँ रहे थे कि बुद्ध को किससे ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ। तो अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ हम्म, सिखाता है, तो हाँ। उस सिखाने के बाद आप उस सीखे हुए ज्ञान से कुछ हासिल करते हैं। ठीक हाँ, है। उसी चिंतन ज्ञान मनन करता हूँ। उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ भी करते हैं, तो वो हम्म। आपका ज्ञान नहीं होगा और आपका गुरु कोई ना कोई है। लेकिन आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो कि अब तक दुनिया में नहीं था, तो उसका गुरु आप स्वयं होंगे। तो बुद्ध ने इसी प्रकार से जो ज्ञान जिसकी खोज की, जिसके लिए बुद्ध जाने जाते हैं, उसको जो है किसी गुरु ने खोज कर नहीं दिया। इसीलिए बुद्ध जो है स्वयं के मार्गदाता, स्वयं के गुरु हैं। इसीलिए जो आलार कलाम और अन्य जो शिक्षक गण थे, उनके हाँ पास जब वो गए, तो उनके पास जो शिक्षा थी, उनके द्वारा जो उनके पास प्रश्न थे, उनके पास क्या प्रश्न थे बुद्ध के पास, कि इस संसार में दुख क्यों है और दुख का अंत कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को लेके वो अलार कलाम के पास गए, अच्छा। पुत्र के पास भी गए, और भी हम्म। कई गुरुओं के पास गए। तो इसका उन्होंने जवाब जो क्या है, मिला जो अलार सुन कलाम से? लीजिए, जो उनके हाँ पास जो शिक्षा थी, जितना ज्ञान था उनके पास, हाँ। उन्होंने उसके द्वारा जो है प्रयास किया कि सिद्धार्थ को जो है उनके सवालों का जवाब मिल जाए। हम्म। लेकिन उनके जो ज्ञान था उनका, उसका पूरा आचरण करने के बाद भी जब उनके सवालों का अंतिम तौर पर हल नहीं निकला, तो वो आगे बढ़ गए। अंततः उन्होंने जो है खुद से तपस्या की। तपस्या मतलब तपस्या विपश्यना, की कहाँ चिंतन पर? मनन करना। कहाँ पर? बोध गया में की थी। ठीक है। अच्छा, बोध तो गया में। हाँ, भूखे तो प्यासे उसके दिन। बाद जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ, तो और भी उन्हें जो बताते चलिए ना, भूखे प्यासे रह करके पीपल है। के नीचे। और भी बताते चलिए चलिए, पूरा जो कहानी है, पीपल के नीचे बैठ करके भूखे प्यासे 6 महीने तक अब इन तपस्या बातों किए से थे। नहीं, इन जो बातों को लिखा अगर है मैं मैं ऐड वही करूंगा बोल रहा हूँ इसमें, सर। गुरु तो जी बहुत देखिए। लंबी बात हो जाएगी राम कलेश सर जी। सुनिए ना, लंबी नहीं, जो रिफरेंस के साथ बात करेंगे ना, अपने मन से नहीं बोलेंगे ना। मैं जो अपने मन लिखा से क्या है। बोल रहा हूँ, आप इतना मेरे पे आरोप लगा देखो, रहे हो। नहीं मैं नहीं, अपने मैं मन से लगा क्या नहीं बोल रहा रहा हूँ हूँ सर बताइए। जी, सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लिखा है कि 6 महीने तक भूखे प्यासे रहकर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो है कि कठोर साधना किए, तपस्या किए। ठीक ठीक है। है। तो ये हमें यहाँ पर ये एक चीज डाउट होता है हाँ कि बताइए। जो, हाँ, जो लोग कहते हैं कि अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, कि कोई भी आदमी भूखे प्यासे 10 से 12 दिन तक खूब से खूब रह सकता है। ठीक है। और ये जो है कि ज्ञान तपस्या के लिए 6 महीने तक भूखे प्यासे रहना, ये तो तो असंभव है। आपकी बुद्धि को ये बात नहीं जच रही ना कि वो 6 महीने तक भूखे प्यासे रहे। आपकी मेरा बुद्धि को बुद्धि में ये विज्ञान जच की रहा दृष्टि से है। नहीं जच रही ना ये बात। विज्ञान के दृष्टि से तो जच नहीं रहा है। तो अब नहीं उनके, मानते इस बात को, छोड़ दीजिए। इसका हमारा को मतलब भी नहीं नहीं, इस बात से कि वो 6 महीने में ज्ञान प्राप्त सुनिए किया ना, या 2 महीने में करा। इससे हमारा क्या मतलब है। लेकिन ज्ञान मतलब तो है प्राप्त नहीं। किया ना उन्होंने। नहीं, मतलब कैसे नहीं है? अब फिर जब तपस्या किए तो ज्ञान की प्राप्ति भी उस समय कैसे हुआ? केवल हम्म। पीपल के नीचे बैठने से तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। अच्छा। जो उसमें लिखा है कि आकाशवाणी हुआ, ठीक है। किसमें लिखा है? कौन सी किताब पढ़ ली आपने आकाशवाणी वाली? अब ये बाबा साहब का एक और किताब है, बुद्धा इज धम्मा। देखो उनके बारे राम में जो है कलेश कि, जी, मेरी बात सुनो। हाँ। राम कलेश जी, भारत के अंदर जो है 2 तरह का साहित्य मिलता है। अच्छा। एक साहित्य जो ब्राह्मण छापता है, बनाता है, लिखता है। ओके। और जो दूसरा? ब्राह्मण साहित्य लिखता दूसरा है, कौन लिखता है? हाँ सुन लो पहले मेरी बात राम कलेश जी। हाँ हाँ जो ब्राह्मण साहित्य लिखता है,
हाँ जितने भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ेंगे ब्राह्मण के लिखे हुए, उन सब में उसके अपने स्वार्थों की पुष्टि होती है। हाँ। अच्छा ये बताइए दूसरा हमें, सुन लीजिए, नहीं नहीं दूसरा आप जो ये नहीं नहीं सुनिए, यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं कि एक ब्राह्मण लिखता है, तो जो गौतम बुद्ध के बारे में जन्म से जो चमत्कार रूप से जो जन्म दिखाया गया है और मैं बताया आपको गया है, वही बातें बताने का सुनिए, प्रयास कर रहा हूँ कि जो इनका जो त्रिपिटक लेखन है साहित्य जो है, त्रिपिटक वगैरह ये सब कब से लिखा गया है बताइए आप। सुन तो लीजिए, अब मैं हाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए थोड़ा सा। हाँ। बुद्ध के समय में लिखने की कला तो थी नहीं, अच्छा ठीक है ना? तो ओके। वहां से जो है, जो कला थी, जो मतलब अगर ज्ञान था, वो लिखने की मौखिक कला, रूप में आ रहा था। हम यहाँ पर आपको टोकूंगा, अगर लिखने की कला नहीं थी तो बुद्ध ने जो अलार कलाम से जो ज्ञान लिए, उनके द्वारा जो बैठ करके उनका जो बताया जाता है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, तो वो बिना लिखे बिना पढ़े उनको अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान और ये चार आर्य सत्य बिना लिखे पढ़े कैसे प्राप्त हो गए, जो आप कह रहे हैं कि उस समय लेखन की पद्धति नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि उस समय लेखन पद्धति थी? तो बिना पद्धति का वो कैसे नहीं, आपने चार ये आर्य बात सत्य मेरी और जो है, नहीं, आपने जो मेरी बात काटी है, हाँ आपने मेरी बात का जो विरोध किया है, तो हाँ इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि उस समय लेखन पद्धति थी? हाँ थी। अब बोलिए कि किस चीज पर लिखा जाता था। अच्छा बताइए, किस चीज पे लिखा रहता था? जब उस समय कागज का आविष्कार नहीं था, तो पहले एक तो बताया जाता ताम्र पत्र और एक ताड़ पत्र, पत्थरों पर लेखन, पत्तों पर लिखन और एक अथी पर भी लिखन, ऐसे करके लेखन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि लिखने की पद्धति नहीं थी, लेकिन आज का प्रारूप बदल गया है। आज हो गया है पेपर पर और एक कलम का प्रारूप बदल गया है। पहले वो गोंद स्याही और क्या क्या उस तो सिद्धांत से आपने जो है कि कहीं उस पढ़ा है पद्धति कि से बुद्ध लिखते ने थे। जो है कहीं किसी को लिखकर समझाया हो और लिखकर पढ़ा हो कहीं पर? हाँ शिलालेखों में जो लिखा है, मैंने शिलालेख को आपसे ये मानते हैं कि पूछा है, नहीं। जो भी आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वो हाँ ब्राह्मण ने लिखा है चाहे किसी और ने लिखा है, अब यहाँ पे तो हम बात खत्म ब्राह्मण का करते लिखा हैं। हुआ आप नहीं मानते हैं। हम मानेंगे नहीं उसको जो है, लेकिन हाँ एक ब्राह्मण के मिनट एक लिखा मिनट, हुआ को अगर तो पुष्टि हो जाएगी किसको तो मानेंगे। एक मिनट सुनिए, तो किसका लिखा हुआ मानते हैं। राम कलेश जी, सबसे मैं पहली जो बात पूछ तो रहा हूँ ये उसका समझिए, जवाब दीजिए। आप ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप ब्राह्मण का लिखा हुआ नहीं मानेंगे, तो किसका लिखा हुआ मानेंगे। और जांच किया हुआ दूसरा, मानते हैं, जांच किया न, हुआ। ये तो लिखने को ये तो हो कोई गया भी मुंह से किताब लिख दे। गपोड़, नहीं नहीं मुंह से गपोड़ने वाली बात कि हम जो मुंह से बोल देंगे मन में जो आएगा वो मानेंगे, और जो मन में नहीं आएगा नहीं मानेंगे। ये तो बस अभी ये तक अपना तो मैंने ऐसा मनमानी हो कुछ गई। बोला नहीं है आपको कि मतलब मैं ऐसे मुंह से आप बोल रहा हूँ क्या उसको बोल मान रहे लो हैं कि आप। जांच से, तो जांच कैसे करेंगे, बिना किताब के अपने मन से जांच करेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सुन भी नहीं रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप ये बात कह रहे हैं कि उस हाँ समय लिखने की पद्धति थी और ताम्र पत्रों पर और शिलालेखों पर लिखा जाता था, तो क्या हाँ कहीं किसी धर्म ग्रंथ में, त्रिपिटक साहित्य में, वो जो चाहे ब्राह्मण के द्वारा लिखा क्यों ना गया हो, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया किसी भी गुरु के पास जाके, या बुद्ध ने आगे जो ज्ञान बांटा लोगों को, तो वो लिखकर बांटा और लिखकर सीखा? कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा? लिख कर सीखा, जैसे उसमें जो गुरुकुल होते थे, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा क्लियर ऐसा नहीं लिखा है कि केवल बुद्ध के लिए स्पष्ट लिखा है। उस समय गुरुकुल की पद्धति थी, तो गुरुकुल में बच्चों को जो है कि वो ताम्र अच्छा, तो पत्र फिर और ये ताड़ पत्र बताइए वगैरह ये कि सब जो है। जो ये लेखन पद्धति जब से स्टार्ट हुई है, हाँ तब से ही ज्ञान का लेना देना स्टार्ट हुआ है या उससे पहले भी ज्ञान का जो लेना देना स्टार्ट था, शुरू था? पहली बात है कि आप इतिहास में जो है कि आप कह देंगे कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, तो जब अरे वो ब्राह्मण तो का, अब जब बात आई जब कही जाएगी, अभी तो मैंने ऐसा नहीं नहीं तो बोला ना। फिर क्या मैं ये किसको पूछ लिखा रहा हूँ हुआ आपसे, मानेंगे। नहीं आपने नहीं कहा यहाँ है। पर क्लियर करिए, आप ब्राह्मण का लिखा हुआ नहीं मानेंगे तो किसका लिखा हुआ मानेंगे, यहाँ पर क्लियर करिए आप बात को। ये बताइए मुझे कि जो लिखा हुआ है नहीं नहीं उसको नहीं, कब हमको माना ये जाए? क्लियर करिए ना सर कि मैं ब्राह्मण कर का तो रहा लिखा हूँ हुआ नहीं क्लियर, मानेंगे तो किसका लिखा हुआ मानेंगे। मैं ये कर जब तो ये रहा हम, हूँ क्लियर। हाँ क्या, कुछ भी लिखा हुआ हो, किसी भी किताब किस, में लिखा हुआ हो, ठीक है। अभी तो आपने बोला कि अरे पहले ब्राह्मण का सुन तो लिखा लो यार, हुआ बात है। तो सुनते नहीं बिल्कुल भी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो आरोप लगाया कि ब्राह्मण का लिखा हुआ है, तो आप किसका लिखा हुआ मानते हैं, ये पहले जवाब सुनोगे दीजिए मेरी ना। बात जो है, मैं बोल रहा हूँ बीच में बात कर रहे हो। बीच में नहीं, आपने आरोप तो लगाया कि पहले सुन ब्राह्मण तो का लो लिखा मेरी हुआ बात, है। तो पूरी तो होने दो पहले मेरी बात को। इसका जवाब क्षमता देना बिल्कुल भी होगा। नहीं है यार सुनने की, बिल्कुल भी जो है। अरे तो इसका जवाब देना होगा, क्योंकि आपने गंभीर आरोप लगाया है अरे कि यार ब्राह्मणों का लिखा हुआ अब है। मैं बता रहा हूँ, सुनो तो सही भाई। राम कलेश हाँ जी, इसका जवाब देना होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा बोलिए, इसके नाम भी बाद राम पूछूंगा। कलेश है और कलेश का बता रहे हो यहाँ पर जो है।
नहीं नहीं, जो है तर्क और सही सिद्धांत के आधार जब पर मैं जो समझा रहा हूँ तो निकलेगा समझ वो लो भाई, बताइए। उसको समझ लो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि किताब जो लिखता है इंसान लिखता है ना। हाँ, इंसान में कौन लिखता है? अरे यार, पहले जो मैं कहूँ ना उतना तुम बात को समझो पहले, जो है ठीक है ना। हाँ, इंसान लिखता है, किताब जो ओके। लिखता है इंसान लिखता है ना। हाँ, अब इंसान जो है उस पे क्या लिख सकता है, सही ही लिखेगा या गलत भी लिख सकता है? अभी ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि किस सही लिख रहा है पहले कि मैं ये गलत पूछ लिख रहा रहा हूँ है? यार, एक एक सवाल का जवाब ले चले, उस पे भी आ जाएंगे। तो हम ये कैसे मैंने डिसाइड प्रश्न कर रहे पैदा हैं कि किया वो है। सही गलत और ये अरे गलत और मैंने ये सही प्रश्न का किया है कि क्या इंसान सही ही लिख सकता है किताब में या गलत भी लिख सकता है? इसका कोई गारंटी नहीं है कि सही भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है, ये मानते दोनों हो ना इस पक्ष बात में को? भी लिख सकता है। इस हैं? बात को स्वीकार करते हो ना इस बात को तभी कि कोई स्वीकार करते गारंटी हैं, नहीं है कि सुनिए वो क्या सुनिए, लिखेगा, पहले बात सही को सुन लिखेगा या लीजिए। गलत लिखेगा, इसकी गारंटी नहीं है पहले, कोई। अरे इसका तो जांच पड़ताल तभी होता है जब अरे ओरिजिनल जो यार, टेस्ट, अरे पहले सुन लीजिए ना, ओरिजिनल टेस्ट होता चलो, है। ओरिजिनल जो बुक होता है तुम्हें बात उससे समझ में नहीं आएगी, उसके बात प्रति खत्म करो। अरे